हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? जल्दी से जल्दी बच्चों लाइव आ जाओ, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स सी बच्चों, आज है हमारा सेशन नंबर 29। सो गाइज एज यू नो, वोकैब की बात डॉक्टर अमित सिसोदिया के साथ डेली सुबह 8 बजे। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पहले 4 दिन हम पढ़ाते हैं आपको एडिटोरियल प्लस वोकैब एंड देन रीडिंग एबिलिटी, और बाकी 2 दिन फ्राइडे एंड सैटरडे आपकी डिमांड पे सेशंस होते हैं। ठीक है, आपने डिमांड किया फ्रेजल वर्ब की, सो वो नेक्स्ट वीक में जरूर होगा। आज का हमारा सेशन होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। ओके, सो जस्ट शुरू करते हैं बेटा, जल्दी से आ जाओ सब लोग, सेशन को लाइक और शेयर कर दो। तो बच्चों यू कैन सी हियर, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स हियर। आपको सारी की सारी पीडीएफ्स बेटे यहां मिलती हैं, सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस यहां मिलते हैं। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, ऑनलाइन बेंचर्स के चैनल को ज्वाइन करें। ओके, ये है हमारी एप्लीकेशन बेटा, ऑनलाइन बेंचर्स की एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपकी अपनी एप्लीकेशन है, आप इसे आज ही बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सॉरी, यू विल गेट ऑल द कोर्सेज देयर। आपको सारे के सारे कोर्सेज बेटा वहां मिल जाएंगे, और फोर्थ कमिंग कोर्सेज जितने भी हैं उनके फीचर्स, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ओके, सो बच्चों अबाउट मी, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया, मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन क्या होगा, उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन बेटा, पॉजिटिव कोटेशन आपका दिन बना देती है। हमने आपको बार बार कहा है कि हो सकता है कि कोई दिन हमारा अच्छा ना हो, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उस दिन में कुछ अच्छा ना हो। ठीक है, तो बेटा कोटेशन क्या है? इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, यदि तुम बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं, डू सम स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। लेकिन बेटा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो जो आपको छोटी चीजें हैं लेकिन उसको ग्रेट तरीके से करो। मतलब अगर आप कोई भी काम करते हैं तो बेटा उसमें परफेक्शन लेके आओ। ठीक है, अगर आप कुछ भी मतलब बड़ा नहीं कर पा रहे हो तो छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लेके आओ। बेटा सच बात है, एक दिन आप भी परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। ओके, तो हो सकता है कि हम एक दिन में बड़ी चीजें ना कर पाए, लेकिन हम डेली छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करें, दैट विल बी गुड। ओके, सो बच्चों आज का सेशन शुरू करने से पहले एक और बात बेटा, ये है गोवा लिबरेशन क्लब 19th ऑफ दिसंबर। बेटा एक छोटा सा आपके लिए, 19th ऑफ दिसंबर जब हम सेशन शुरू कर रहे हैं तो आज के दिन क्या हुआ था ये आप जान लो। तो बेटा एक आपको फैक्ट भी तैयार हो गया होगा, गोवा लिबरेशन डे है, बनाया जाता है बेटा 19th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, तो अब हमारा सेशन शुरू होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। तो मैं चाहूंगा बच्चों एक बार आप सेशन को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, तो जितने भी हमारे बच्चे अभी तक रजाई से बाहर नहीं निकले हैं वो सब बाहर आ जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, कुछ लोग तो अभी ठंड में लेटे हुए होंगे ना, तो एक बार जब नोटिफिकेशन जाएगा, एक बार बेल की आवाज आएगी, तभी वो बच्चे उठ पाएंगे। तो शुरू करते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट शेयर कर दो। लेट्स सी। सो बच्चों ये है हमारा वर्ड। मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं बेटा, सेशन के बारे में हम पहले 10 वर्ड्स का बेटा डिस्कशन करेंगे। पहले समझ लो जिससे मैं आपको बता पाऊं। कुछ बच्चों को लगेगा कि पता नहीं ये स्टोरीज से पढ़ाएंगे, नहीं बेटा, पहले हम बात करेंगे 10 वर्ड्स की जिन्हें हम आपको याद कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा 10 हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं बेटा, आज सेशन नंबर 29 है। ठीक है, नेक्स्ट होगा सेशन नंबर 30, और उसके बाद बेटा आपका होगा टेस्ट। ठीक, और इस बार जो टेस्ट होगा बेटा वो पीपीटी नंबर मतलब पीडीएफ 1 से लेके और पीडीएफ 30 तक होगा। ठीक है, तो आप सारी की सारी पीडीएफ को जरूर पढ़ लें। ओके, आ जाओ बेटा शुरू करता हूं। दिस इज योर एब्डिकेट। बेटा एब्डिकेट क्या है? आप देख पा रहे हो कि एक इंसान है, मतलब क्राउन पहने हुए, और अपने क्राउन को उतारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एब्डिकेशन। पढ़ो बेटा ठीक से। टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग, ओके, क्वीन और एम्परर। आप राजा हैं, आप रानी हैं, आप एम्परर हैं, आप क्या करते हो बच्चे? अपनी पोजीशन को छोड़ देते हो। ये विलिंगली होता है, ठीक है ना, जानबूझ के। तो शी वॉज फोर्स टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ स्पेन। ठीक है, उसको फोर्स किया गया कि वो मतलब एब्डिकेट करे, छोड़ दे। ठीक है, किसको बेटा? उस राज सिंहासन को जो कहां का था? स्पेन का। ठीक है, सुनो, एप प्लस डिकेट, बेटा निमोनिक्स पे बात करो। ठीक, डिकेट साउंड्स लाइक डिक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटर इज एन ऑथोरिटेरियन रूलर हु हैज a lot of power to remember
better abnormal or is positive to normal. So abdicate is opposite to dictator, that is losing power. समझ गए? तो देखो आप कहेंगे बस सब बहुत बड़ी स्टोरी होगी, सुन लो, बड़ी सीधी सी बात है बेटा। abdicate है तो क्या साउंड है बेटा? डिक्टेटर की साउंड है, ठीक है। डिक्टेटर कौन होता है? जिसके अंदर सारी पावर है। ए मतलब होता है, आपको पता होगा, विदाउट, बिना किसी चीज के, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो विदाउट पावर मतलब आपने पावर को त्याग देना, इट्स कॉल्ड एब्डिकेट, ठीक है। निमोनिक्स बेटा बहुत सही है, आप लोग याद करोगे तो वर्ड लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। पिक्चर्स हैं, निमोनिक्स हैं, कुछ ना कुछ तो याद जरूर रहेगा, ये बिल्कुल हमारा फर्म बिलीफ है और ये बेटा आपके साथ श्योरिटी और आपकी गारंटी है कि वर्ड्स याद होंगे। आ जाओ बेटा, वर्ड है आपके सामने एबोरिजिन, ठीक है। एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, कुछ लोग हैं जिन्होंने गांव के जैसे ड्रेस पहन रखी है, ठीक है। बहुत पुरानी पिक्चर है, तो इन्हें देख के क्या समझ आ रहा है कि ये लोग हैं जहां के हैं वहीं की पिक्चर है, ठीक है। तो एबोरिजिन मतलब क्या होता है? अ मेंबर ऑफ अ रेस ऑफ पीपल हु वर द ओरिजिनल पीपल लिविंग इन अ कंट्री। मतलब ऐसे लोग बेटा जो जहां के हैं वहीं रहते हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी है, अपनी एक रेस है, एंड दोज आर द पीपल फ्रॉम दैट वन, इट्स कॉल्ड एबोरिजिन। लेट्स सी द वर्ड व्हाट इट इज। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स क्रॉस्ड द सी फ्रॉम एशिया एज अर्ली एज 50,000 years ago, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स जो थे क्रॉस द सी फ्रॉम एशिया एज अर्ली एज 50,000 years ago, ठीक है। 50,000 साल पहले यहां के जो एबोरिजिन्स थे एशिया के, कहां चले गए बेटा? दैट इज मतलब टू द क्रॉस द सी फ्रॉम एशिया एज अर्ली एज 50,000 years ago, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि एग्जैक्टली एबोरिजिन्स होगा नेटिव। एक बात और बेटा, ये जो वर्ड होता है इसको जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो ये एशिया लिखा रहता है, ठीक है, इसीलिए बेटा हम इसको एशिया बोलते हैं, जबकि पूरा एशिया नहीं है, हिंदी में एशिया है, एशिया इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। आगे आ जाओ। एबोरिजिन बेटा इसमें एक साउंड आती है ओरिजिन। ओरिजिन माने कौन होती है? उत्पत्ति। एबोरिजिन मान लो वहीं की उत्पत्ति जहां के लोग होते हैं, ठीक है। तो इनिशियल्स होगा, ए बी मतलब ओरिजिन होगा, तो ए बी मतलब ABCD इनिशियल होगा। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वर्ड है एक्लिमेटाइज, ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें बेटा क्लाइमेट की साउंड आ रही है, ये और आसान याद करने लायक है। आगे समझो। गेट यूज टू न्यू प्लेस सिचुएशन और क्लाइमेट। जैसे देखो बेटा ये आदमी है ना, इसके फिंगर्स ऐसे हो गई, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि मतलब ये जिस एनवायरनमेंट में गया उसके जैसे फिंगर्स ने अपना आपको चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्लिमेटाइज। मतलब चीजों को बेटा चेंज कर देना, ठीक है, यानी कि हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल जाना, ठीक है ना, एक्लिमेटाइज होना। तो हमने कहा टू गेट यूज टू अ न्यू प्लेस सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अगर आप ठंड में जाते हैं तो बेटा फिंगर्स ऐसी हो जाती हैं, और अगर आप गर्मी की जगह जाओगे तो थोड़ी रेड हो जाएंगी, रेडिश हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि आप किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हो? आप चेंज होते हो बेटा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, competitors should arrive 2 weeks earlier to get acclimated to the sweltering heat। मतलब ये जो हीट है ना, इसके साथ अगर आपको एक्लिमेटाइज होना है, यानी कि एक्लिमेट होना है, तो बेटा आपको क्या करना होगा? 2 वीक अर्ली आना होगा, ठीक है, तब आप उसके एनवायरमेंट के यूज टू बन जाओगे, ठीक, समझो। अब बेटा निमोनिक्स है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो क्या हो गया बेटा? सीधी सी बात है, इसमें क्लाइमेट सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, AC मतलब अकॉर्डिंग टू और प्लस क्लाइमेट। अब तो याद हो गया बेटा, एक्लिमेट, ठीक है, ऐसे याद कर लो, बात खत्म हुई। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। और बेटा ये तो पता ही होगा आपको कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेदर होता है जो चेंज होते रहता है सडन, क्लाइमेट जहां वहां का एनवायरमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वर्ड नंबर 4 क्या है बेटा? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड पुअर हैंडराइटिंग। कुछ लोग लिखते हैं ना जिनका लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, इसने लिखा है हे डॉग हाउ आर यू, ठीक है, इसने भी लिखा है, समझ आ गया। तो बेटा ये कैकोग्राफी है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो थोड़ा सा गड़बड़ लिखते हो। चलो मैं एक और बात बताता हूँ, याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, सुनो बेटा। कैकोफोनी, ऐसे भी तो सुना होगा बेटा, कैकोफोनी। अब सुनना बेटा, कैको का मतलब क्या है? साथ में जुड़ जाना, फोनी माने बहुत सारे साउंड। अगर आप बहुत सारे साउंड्स को आपस में मिला दें तो साउंड कैसी होगी? मेलोडियस या खराब? तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप बहुत सारे साउंड्स को ऐसे मिला दोगे तो बेटा साउंड नहीं होगी, शोर शराबा होगा, दैट इज कैओस कहलाता है, ठीक है। ऐसे देखो कैकोग्राफी, आपने क्या करा?
बहुत सारी ग्राफी यानी कि स्टडीज को यानी कि राइटिंग्स को मिला दिया, ठीक है। तो पुअर हैंड राइटिंग, जैसे आई एम विलिंग टू ले द ब्लेम ऑफ दीज एरेटा ऑन माई ओन कैकोग्राफी रादर देन ऑन द प्रिंटर्स बैक। मतलब क्या है बच्चे, आई एम विलिंग टू ले द ब्लेम, मैं मतलब पूरी तरीके से ब्लेम करता हूं किसको, ऑफ दिस एरेटा। बेटा एरेटा क्या होता है समझ लो बेटा, वर्ड होता है इरेटम। इरेटम बेटा सिंगुलर होता है और जिनके बाद में यू आता है उनका प्लूरल बनाते हैं इरेटा से, ध्यान से समझना। अब इरेटम क्या होता है बेटा, ये होता है आपका प्रिंटिंग एरर्स, ठीक है, प्रिंटिंग एरर। तो प्रिंटिंग एरर का प्लूरल क्या होगा, इरेटा। तो इसलिए बेटा दीज के बाद नाउन प्लूरल है, ठीक है। तो मैंने कहा आई एम विलिंग, मैं इच्छित हूं टू ले द ब्लेम ऑफ दीज इरेटा ऑन माई ओन कैकोग्राफी, कि ये जितनी भी प्रिंटिंग एरर्स है ना ये मेरी कैकोग्राफी की वजह से, रादर देन ऑन द प्रिंटर्स बैक। ये प्रिंटर की गलती नहीं है, यानी कि उसको समझ ही नहीं आया होगा कि मैंने लिखा क्या है, तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेता हूं। आगे आ जाओ, कैकोग्राफी इज अपोजिट टू कैलीग्राफी। बेटा कैलीग्राफी आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सॉरी ये वर्ड बेटा याद रहता है, ठीक है। तो कैलीग्राफी क्या है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसका अपोजिट क्या होगा, कैकोग्राफी, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, बस, ठीक है। ये क्या है बेटा, सुनो बेटा, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु जॉब इज टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ कॉलेज और स्कूल। आपको भी याद आ रहा होगा कि आपके स्कूल कॉलेज में एक आदमी था, विंडो के पीछे बैठा रहता था और आपसे सारी फीस कलेक्ट करता था, ठीक है। लेट्स सी, देख सकते हो बच्चे, काउंटर पे बैठा हुआ एक आदमी जो फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं, वो कौन है, बुर्सर। जैसे अ कमेटी ऑन कॉलेज रेंट्स was formed which include students, senior members and the bursar। मतलब सब कुछ है, कमेटी बनाएगी जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, सीनियर मेंबर्स भी हैं और वो लोग भी हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा बेटा वर्ड, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, नया लगा होगा सुनने में, तो ऐसे वर्ड्स बेटा याद भी रह जाते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ अजीब से नाम अगर हम सुनते हैं तो वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं, तो वो यहां लिखा गया। जैसे देखो, इट इज डेराइव फ्रॉम पर्स बियर, तो बेटा पर्स बियर से निकाला गया है कौन बेटा, बर्सर। मतलब जो पर्स को बियर करता है वो ये बेटा बर्सर, यानी कि पर्स उसके पास है, सारी मनी उसके पास है, सारे फाइनेंशियल मैटर्स उसके पास है, दैट इज कॉल्ड द बर्सर, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा, ग्रेनरी। बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेनरी में अगर आप देखें तो मैं आपको पहले साउंड बता दूं बेटा, साउंड होती है ग्रेन की, ग्रेन आता है याद, दैट इज ग्रेन। बेटा ग्रेन माने क्या होता है, अनाज होता है ना, व्हीट गेहूं है, ठीक है, ग्रेन हो गया। तो याद करने का तरीका है, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स या ग्रेन इज स्टोर्ड, जहां बेटा ग्रेन स्टोर किया जाता है, यानी कि अनाज को स्टोर किया जाता है। पुराने समय पे ग्रेनरी बनाते थे, थोड़ी ऊंची जगह पर, हिस्ट्री में आपने वर्ड पढ़ा होगा कि जैसे आप कोई सभ्यता भी पढ़ते हैं, सिविलाइजेशन, तो वहां भी इनका बड़ा स्पेशल बेटा मेंशन किया गया था, ग्रेनरी हुआ करती थी, वहां वो अपना फूड रखते थे, सेव करते थे लॉन्ग टाइम के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेनरी। ऐसा एक बॉक्स जैसा समझ लो जिसमें आपने फूड को प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। लेट्स सी, द बार नाउ हाउस द म्यूजियम कैफे एंड द ग्रेनरी यूज फॉर एग्जीबिशन। मतलब क्या है, द बार नाउ हाउस करता है बेटा किसको, द म्यूजियम कैफे एंड द ग्रेनरी इज यूज फॉर एग्जीबिशन। तो ये सब क्या है बेटा, म्यूजियम कैफे या आपका बेटा एंड द ग्रेनरी इज यूज फॉर एग्जीबिशन। अब ये सब किसके लिए, एग्जीबिशन के लिए। मतलब आपने देखा कि पुराने समय में अनाज कैसे रखा जाता था, वो पूरा कंटेनर आपके सामने, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेनरी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, याद करो, साउंड्स लाइक ग्रेन प्लस ARY, दैट इज वेयर ग्रेन्स आर कैप्ट। बिल्कुल सही है। तो ग्रेन से याद रख जाएगा कि ग्रेन के रखने की जगह को क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं। ग्रेन को रखने की जगह को क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, आसान याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है बेटे बिब्लियोफाइल। पहले क्लियर करो बेटे, जो वर्ड है बिबिल, ठीक है, रूट वर्ड्स आपको करा रहे हैं ना, BIBL, ये जो लिखते हो बेटे ये किसके लिए आता है, दैट इज फॉर बुक्स के लिए आता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ। और बेटा PHIL फिल, ये किसके लिए आता है, दैट इज फॉर लव के लिए आता है। तो बेटा बुक प्लस लव बना दो। आप बच्चे को देख रहे होगे, इसको किताबों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए इतनी सारी बुक्स को लेके बैठा है। आ जाओ, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक, एक ऐसा आदमी जो कलेक्ट करता है और प्यार करता है किताबों को, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, ठीक है। आ जाओ, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज विजिट्स
ही मेड एन एक्विंटेंस ऑफ द फेलो बिब्लियोफाइल इन पेट्रार्च। मतलब पेट्रार्च का जो बिब्लियोफाइल है, जो आपको जो बुक्स को बहुत प्यार करता है, उसने अपनी विजिट्स में बेटा उससे क्या कर लिया, एक्विटेंस कर लिया, उससे परिचित हो गया। तो जिन्हें बेटा बुक से प्यार है वो ऐसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं, अपने जैसे लोग जो बुक्स को प्यार करते हैं। ठीक है, तो बेटा समझ आ रहा है ना, बिब्लियो रिलेटेड टू द बुक्स एंड फाइल रिलेटेड टू द पर्सन। ठीक है, तो बिब्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इनडेलिबल। बेटा याद आ रहा है, मार्क्स देखो फिंगर के ऊपर। आपने कभी टैटो बनवाया होगा तो टैटो वाला भी पूछता होगा कैसा बना दें, डेलिबल या इनडेलिबल। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो पूछता होगा, वरना तो यही होता है कि कैसा बनाना है जो मिट जाए या छपा रहे, परमानेंट या टेम्परेरी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डेलिबल इनडेलिबल। ठीक है, लेट्स सी, आ जाओ बेटा समझ लो। इनडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू फॉरगॉट और रिमूव, जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते। जैसे इलेक्शंस के बाद में आपने देखा होगा बना देते हैं, कई दिन तक रह जाता है, या परमानेंट टैटू जो बनते हैं बेटा वो इनडेलिबल है। ठीक है, तो आपने कहा द एक्सपीरियंस मेड एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन मी। इस एक्सपीरियंस ने मेरे ऊपर एक ऐसा इमेज बना दिया है बेटा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। ठीक है, तो इनडेलिबल इंप्रेशन होगा जिस इंप्रेशंस को आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ड समझ आ रहे हैं ना, सारे के सारे वर्ड्स बेटा क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल श्योरिटी है। या तो आपको पिक्चर्स याद रह जाएंगी या फिर आपको निमोनिक्स याद रह जाएंगे। 10 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन होगा, आफ्टर दैट 10 वर्ड्स को लेके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे एंड यू विल गेट all the words with proper explanation. Okay, now see, indelible, in plus delete able which cannot be deleted। मतलब डिलीट कर दिया, इन डिलीट कर दिया, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, इट इज कॉल्ड इंडेलिबल। तो इंडेलिबल इंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट है आपका कैनल, आसान वर्ड। मुझे लगता है ये वर्ड सबको ही याद होगा। ठीक है, सबको रखने की जगह अलग अलग होती है। ठीक है, सो जैसे आपने कहा कैनल क्या है, स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग्स टू स्लीप इन, जहां कुत्ते सोते हैं। पिक्चर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सेट इमेज याद ही रहेगी। आ जाओ बेटा वर्ड देखते हैं। वी पुट द डॉग इन कैनल्स व्हेन वी गो अवे। हम कुत्तों को यहां रख देते हैं जब हम कहीं और जाते हैं। तो बेटा डॉग्स को रखने की जगह इट्स कॉल्ड कैनल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Look at the image. K9, Ken plus N is sitting in the house EL। ठीक है, समझ आ गया। तो बेटा इमेजेस से याद कर लो कि कहीं ना कहीं बेटा आपको याद रह जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एस्थेट। बेटे एक लड़की बैठी है, बहुत पॉजिटिव सा एनवायरमेंट है, देख के पता चल रहा होगा कि मेंटल पीस है, एकदम शांत होगी, बहुत खुश होगी, जो पिक्चर मतलब शो करती है। सो दैट इज कॉल्ड बेटा क्या, अ पर्सन हु हैज अ लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। एक ऐसा लोग जिसको बहुत चीजें सुंदर समझने का या चीजों को जानने का बहुत शौक है, जिसका पॉजिटिव थॉट्स हैं बेटा। ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक विचारों वाला है। ठीक है, दैट इज। तो हमने कहा बेटा जिसको बहुत ज्यादा चीजें मतलब सुंदर चीजें समझने का लव है या नई नई चीजें जानना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जैसे द अगलीनेस ऑफ द सिटी वुड मेक एन एस्थेट लाइक यू शडर। मतलब द अगलीनेस ऑफ द सिटी, जो अगलीनेस है ना ऑफ द सिटी की, वुड मेक एन एस्थेट लाइक यू शडर। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है कि ऐसा एस्थेट सिटी में से निकलना बड़ा मुश्किल है। दैट इज कॉल्ड द एस्थेट। तो मतलब जिसको बेटा क्या है, एक पॉजिटिव सेंस है। अब सुनो, इसके जैसे और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे एस्थेटिक होगा। ठीक है, तो एस्थेट कैन बी लाइक टू आस्था, है ना, पीपल जनरली हैव आस्था इन ब्यूटीफुल थिंग्स। तो बेटा याद करने का तरीका है। तो थीस्ट, एथीस्ट ये भी प्लूरल वर्ड होते हैं। ठीक है, थीस्ट प्लूरल होगा, एथीस्ट उसका नेगेटिव होगा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है एस्थेट को लेके। तो इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, ये एस्थेटिक जैसा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट समझ लो। नेक्स्ट बच्चे, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, टेक योर टाइम, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। बेटा क्या होगा, ये आपके लिए कुछ फ्रेजेस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। A piece of music by 1%, what's the correct answer? जल्दी से मार्क करो बेटा। बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे इसलिए लगने वाले हैं, एक तो क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और दूसरा बेटा आपको इन सब की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से मार्क करो। ये यूलॉजी बेटा पॉजिटिव वर्ड है, पढ़ा होगा। सोलो, सलन नेगेटिव है, रेटिसेंट। याद करो बेटा, इस सारे के सारे वर्ड क्वेश्चन मतलब डिस्कशन में आ चुके हैं। देखो पहला यूलॉजी, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग। ईओ माने पॉजिटिव, यूफोरिया, यूफोनिक, याद आ रहा है, सब पढ़ाया था।
बेटा सोलो परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही आंसर। सोलो परफॉर्मेंस होती है जब आदमी अकेला कोई परफॉर्मेंस देता है। बेटा सलन मतलब नाराज सा, इन अ बैड मूड एंड नॉट स्पीकिंग, और रेटिसेंट बेटा जो बात ही ना करना हो चाहता हो, यानी कि बहुत कम बातें करता हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम बट आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं बेटा क्या आंसर होगा? मार्क करो बच्चे। हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। कुछ लोग होते हैं ना जो बेटा स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, ठीक है, याद आना चाहिए बेटा, एक वर्ड में याद दिला रहा हूं, न्यूमिस्मैटिस्ट। याद आ रहा है कुछ कुछ? न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है। तो करें बच्चे, सुनो बेटा, देखो एन में आता है नंबर, याद आ गया? नंबर मतलब कॉइन्स, तो सीधी बात है बेटा ये करते हैं कॉइन्स को कलेक्ट, बिल्कुल सही। अब एक एक वर्ड देखो। सोपोरिफ क्या होगा? मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप, ऐसी चीजें बेटा जो आपको सुला देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इनफैलिबल। इनफैलिबल नेवर रॉन्ग, जो कभी गलत नहीं होगा। लिथोलॉजिकल बेटा द स्टडी ऑफ रॉक्स होगा, एंड दैट इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट। याद रहेगा बेटा? फिलेटलिस्ट यानी कि जो किसकी बात करते हैं? स्टैम्प्स के कलेक्शन की बात करते हैं। न्यूमिस्मैटिस्ट बेटा जो नंबर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट बताओ, चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है। ये एक ऐसा शब्द होगा अब आपके सामने जिस वर्ड के बारे में आपके जो सेशंस हैं, जो आपके वोकैब वाले सेशंस हैं, उनमें बेटा कई बार डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? माइजर होगा, मोनोपोली होगा, पेनेशिया होगा, या ऑक्यूलिस्ट होगा? ठीक, बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा। याद आ गया होगा, एक वर्ड होता है पेन, ठीक है, और पेन का मतलब क्या होता है? ऑल। याद आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा पैंथीज्म, एक ऐसा आदमी जो सारे के सारे धर्मों में विश्वास करता हो। याद आ रहा है? ऐसे कहते हैं पैन इंडिया कैंपेन, एक ऐसा कैंपेन जो पूरी इंडिया को कवर करता हो, ठीक है। लेट्स सी क्या होगा, इसी से बेटा पेंडेमिक भी बना है। तो माइजर, बिल्कुल सीधी बात है, मनी को मतलब बिल्कुल खर्च नहीं करता पैसे को, ठीक है, निगार्ड होगा, माइजर होगा। और बेटा मोनोपोली, एक आदमी जब रूल करता है, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोलिंग ऑफ समथिंग। पैनेशिया इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑक्यूलिस्ट क्या होगा? अ पर्सन हु एग्जामिन और ट्रीट पीपल्स आईज। ऑक्यूलिस्ट होता है बेटा जो लोगों की आंखों का एग्जामिन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट है बच्चे पुट्स अदर फर्स्ट, क्या आंसर होगा? पुट्स अदर फर्स्ट, शी ऑल टू ऑफन पुट्स अदर्स फर्स्ट एंड नेवर स्टॉप्स टू थिंक ऑफ हरसेल्फ। अपने बारे में ना सोचना, हमेशा दूसरे के बारे में सोचना। एल्ट्रिस्ट होगा, इनकॉरिजिबल होगा, या एंटागनिस्ट होगा, या पॉलीगैमिस्ट होगा? बेटा बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा? टेक योर टाइम, आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। मार्क योर आंसर। नाउ लेट्स सी गाइस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर एल्ट्रिस्ट। परोपकारी हिंदी में आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे होते हैं ना फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को लव करते हैं। एल्ट्रिस्ट मतलब जो उसको परोपकार की भावना रखते हैं, सेवा की भावना रखते हैं, सर्व करने की भावना रखते हैं। इनकॉरिजिबल बेटा विच कैन नॉट बी चेंज और इंप्रूव। एंटागनिस्ट, याद करो, प्रोटागनिस्ट एंटागनिस्ट दोनों बनाए थे। प्रोटागनिस्ट होता है पॉजिटिव कैरेक्टर, एंटा होता है नेगेटिव कैरेक्टर। अगर शेक्सपियर का ड्रामा हम पढ़े तो वहां कहीं हीरो एंड विलेन नहीं होगा, तो बेटा ये क्या? एंटागनिस्ट, नेगेटिव कैरेक्टर, अपोज समथिंग और समवन। और पॉली माने बहुत सारी, गैमी माने शादी। एक ऐसा आदमी बेटा जो कई सारी शादियां कर ले, उसको पॉलीगैमिस्ट कहते हैं। ये सब बेटा रूट वर्ड्स हैं। आपको ये सारे रूट वर्ड्स आपकी क्लासेस में कवर कराए जाएंगे, डोंट वरी, घबराएं बिल्कुल ना, बस सेशन को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, फिफ्थ वन। हिज बुक दैट टॉक्स अबाउट हिज ओन हिस्ट्री वॉज पब्लिश्ड अ फ्यू ईयर्स अगो। मतलब बेटा एक ऐसी बुक, ठीक है, जो अभी अभी बेटा पब्लिश हुई हो और उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताती हो। क्या होगा? प्रोवेंडर होगा, कोरम होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, बायोग्राफी, या फिर रेनिगेड होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। डू द आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल, मेक इट फास्ट बच्चों, ओके। ABCD ही लिख दो, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। करो शुरू। फूड फॉर फार्म एनिमल्स, बेटा प्रोवेंडर होता है फूड फॉर फार्म एनिमल्स।
कोरम बेटा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु मस्ट बी एट अ मीटिंग। ऑटोबायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। रेनिगेट बेटा होते हैं जो अपने धर्म को पसंद नहीं करते, यानी कि धर्म को चेंज कर लेते हैं, डेजर्ट कर देते हैं, रेनाउंस कर देते हैं। ठीक है, आपने एक और वर्ड ऐसा पढ़ा होगा, वर्ड होता है बेटा अपोस्टेट। अपोस्टेट कौन होते हैं बेटा? जो अपना धर्म बदल लेते हैं, ये छोड़ते नहीं है, ये धर्म को बदल ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और बेटा, टॉक्स अबाउट हिज ओन हिस्ट्री, अपनी बता दी ऑटोबायोग्राफी, दूसरी के बता दोगे वो बायोग्राफी होगा। और बेटा किसी का लास्ट वर्क, मेरी बात एक और सुन लो बेटा, मानो किसी इंसान ने अपना लास्ट वर्क लिखा है, वो लास्ट वर्क है, उसके बाद को वो कोई वर्क लिख नहीं पाया, तो उसको बेटा उसका क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्वान सॉन्ग। ठीक है, इसके बेटा दो मीनिंग होते हैं। पहला, एक तो ये लास्ट वर्क होता है किसी इंसान का, और एक किसी आदमी के जो लास्ट शब्द होते हैं जब उसकी डेथ होती है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा हे राम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वान सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन कौन होते हैं? स्विंडलर होगा, वर्च्यूसो होगा, पैडलर होगा, या प्रोटागनिस्ट होगा? जल्दी से आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर होगा? करो बच्चों शुरू। हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन कौन होगा? ओके चलो बेटा, स्विंडलर अ पर्सन हु चीट समबडी इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, ऐसे लोग जो लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है, स्विंडल। वर्च्यूसो इज द करेक्ट आंसर, वेल डन बच्चों, वर्च्यूसो इज द करेक्ट आंसर, हाई स्किल्ड म्यूजिशियन होगा। पैडलर बेटा कौन होते हैं? अ पर्सन हु सेल्स इलीगल ड्रग्स और स्टोलन गुड्स, आपने सुना होगा ड्रग पैडलर्स। ठीक है, और प्रोटैगनिस्ट मैंने आपको अभी बताया है, जो कौन होते हैं बेटा? हीरो ऑफ अ प्ले होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, सो बच्चों हमने पूरी कोशिश की है आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने की, सब कुछ मिलेगा बेटा हर वर्ड के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन है उसका आंसर बता दिया, बाकी 3 वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता है। तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं। डायलेक्ट होगा, नियोफाइट होगा, प्लासिड होगा, या इनऑडिबल होगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। डू आंसर द क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल, मेक इट फास्ट बच्चों। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर कर दो बच्चों सेशन को, और आपको यह बताना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस आपने करे, जल्दी से बताओ बेटा। डायलेक्ट होगा, नियोफाइट होगा, प्लासिड होगा, इनऑडिबल होगा? लेट्स सी बेटा, डायलेक्ट होता है ना भाई, लैंग्वेज क्या होती है? भाषा होती है। डायलेक्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर रीजन में जो हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोली भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायलेक्ट। ठीक है, और लैंग्वेज क्या है? हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन अलग अलग हिंदी बोली जाती है, दैट्स कॉल्ड डायलेक्ट। ठीक है, नियोफाइट बिल्कुल नया नया होता है बेटा, जिसको कम एक्सपीरियंस हो। प्लैकिड शांत होगा। ठीक है, इनऑडिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑडिबल होता है ना, जब हम क्लास शुरू करते हैं तो पूछते हैं ना, एम आई ऑडिबल, क्या सुना जा रहा है? और आप लोग लिखते हो सर ऑडिबल नहीं हो, तो इनऑडिबल लिख देते हो ना, दैट इज बिल्कुल। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। आपने कहा द स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड थिन फ्रॉम फैक्टर्स मेक इट इजी टू कैरी आ टैबलेट एवरीवेयर। ठीक है, तो बेटा ऐसी चीज जिसे आप आसानी से ले जा सकते हो, क्या होगा? स्टोइक होगा, इंटीग्रेशन होगा, पोर्टेबल होगा, या प्लासिड होगा? बताओ बेटा क्या आंसर होगा। आंसर करो बेटा क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। स्टोइक बेटा, पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, ऐसे लोग होते हैं ना जो पेन और प्लेजर में कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, सेम बने रहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। नेक्स्ट बच्चे, इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स, मैथ्स में पढ़ा होगा खूब अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? दैट इज पोर्टेबल। बिल्कुल सही बात है बेटा, पोर्टेबल होता है इजीली कैरी करने वाला, और बेटा एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल वाटर पढ़ा होगा, पीने योग्य। ठीक है, तो दोनों वर्ड है बेटा, पोर्टेबल है, पोर्टेबल है। ठीक, प्लेसिड मतलब काम होगा, अभी बताया था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन है ही इज बिकॉज ही हैज बीन इन अ रिलेशनशिप विद अनीता फॉर हिज एंटायर लाइफ। ठीक है, बेटा यहां एक प्रपोजिशन लगा लो, अब बताओ आंसर।
आंसर करो, ठीक है, आ जाओ बच्चे। तो माल कंटेंट क्या होता है, बुरा होता है, ये आपको बताया होगा बेटा, MAL जैसा होता है ना माल न्यूट्रिशन, कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, तो नेगेटिव वर्ड है बेटा। सेंटेंस समझो, ही इज ऐसा है बिकॉज ही हैज बीन इन अ रिलेशनशिप विद अनीता फॉर हिज एंटायर लाइफ, मतलब ऐसा आदमी है क्योंकि, कारण क्या बताया, ही हैज बीन इन अ रिलेशनशिप अनीता, वो अनीता के साथ रिलेशनशिप में फॉर हिज एंटायर लाइफ के लिए, ठीक है। तो बेटा अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, मोनोगैमी क्या होगा, दैट इज बेटा मोनोगैमी क्या होगा, कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये आंसर सही है। ही इज इन मोनोगैमी बिकॉज ही हैज बीन इन अ रिलेशनशिप विद अनीता, उसी के साथ में उसे शादी करिए, ठीक है। स्टड क्या होगा बेटा, टू वॉक प्राउडली विद योर हेड अप, ठीक है। और नेटिव क्या होगा बेटा, एक जगह के लोग, ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट करो बेटा, चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ऐसे लोग जिन्हें बेटा किससे डर लगता है, बंद हो जाने से, ठीक है। छोटे स्पेसेस में लिफ्ट में बंद होने से डर लग रहा, उस बीमारी को क्या कहते हैं, ठीक है। और बेटा जो वर्ड होता है फोबिया, ये सबको पता है, डिसलाइक होती है बेटा, क्या होता है, फियर होता है, फियर होता है फोबिया, ठीक है। अब बनाओ एग्रोफोबिया, बेटा देखो, फियर ऑफ प्लेसेस एंड सिचुएशंस दैट माइट कॉज पैनिक, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज द करेक्ट आंसर, बेटा डर लगना बंद हो जाने से। स्टेसियोफेबिया क्या होगा बेटा, हेजिटेशन टू मेक द अटेम्प्ट, ठीक है ना, प्रयास ना करने से डर लगना। और एनक्रोफोबिया क्या होगा बेटा, मॉर्बिड फियर ऑफ क्राउड्स, यानी कि लोगों से डर लगना, ये इस बात से डर लगना कि आप बेटा कहीं लोगों के बीच फंस ना जाएं, ठीक है। सो बच्चों इससे अलग कुछ अनाउंसमेंट सुन लो। इंग्लिश स्पेशल प्री प्लस मेंस बेटा एसएससी का कोर्स आ रहा है 22 ऑफ दिसंबर 2020, ठीक है, 2020 को आ रहा है बेटा। वैलिडिटी होगी 1 ईयर की और प्राइस होगा बेटा 8,999, ठीक है बेटा। ये कंप्लीट कोर्स होगा प्री प्लस मेंस का एंड द प्राइस विल बी 899 बेटा, सॉरी 899, ओके, 999 है बेटा, बाद में ऑफर प्राइस है ये। और बेटा ऑफर होगा 21 ऑफ दिसंबर तक। सारे एग्जाम्स के लिए बेटा ये एकदम बिल्कुल कंप्लीट बैच होगा, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, सीडीएस कुछ भी हो, ये बेटा इंग्लिश स्पेशल का प्री प्लस मेंस बैच होगा। उससे अलग बच्चों एंकर एसएससी 2020-21 आ रहा है बेटा 21 ऑफ दिसंबर से, ये कंप्लीट कोर्स होगा 2499 में। ऑफर प्राइस याद रखना 20th ऑफ दिसंबर मिडनाइट तक ऑफर है, ठीक है। एस्पायर सीडीएस 2020 बेटा ये 150 दिन का फाउंडेशन कोर्स है, ये भी आपका शुरू होगा बेटा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। प्राइस होगा बेटा 3499, ओके। 21 ऑफ दिसंबर मिडनाइट तक बेटा इस पे ऑफर है, ओके। कंप्लीट 150 डे फाउंडेशन कोर्स होगा बेटा किसके लिए, एस्पायर ओटीए के लिए बेटा, ठीक है। इसके जो चार्जेस हैं बेटा वो क्या है 2999 होंगे, ठीक है। लेट्स सी एक्सपीडिशन CAPF 2021 पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स आ रहा है बेटा 22 ऑफ दिसंबर से 21 ऑफ दिसंबर से, और बेटा इसका कितने का 3499 का, ठीक। तो ये बच्चों सारे के सारे कोर्सेज हैं, टारगेट कोर्स CDS2 CAPF 220 4499 में है बेटा। तो आपका जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन करें। और मैं आपको बता दूं बेटा ऑफर को अवेल करने के लिए जो डेट दी गई है, अगर आप तब तक एनरोलमेंट लेते हैं बेटा तभी ऑफर मिलेगा, उसके बाद में ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, बने रहें ऑनलाइन बेंचर्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।